अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, उम्मीद है कि आप खैरो अफियत से होंगे। अहबाबे गिरामी, हम मसाइले आदिला की मिसालें पढ़ रहे हैं और मिसाइले आदिला के तहत हम बाब के हिस्स की मदद से मसाइले आदिला को समझ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बाब के दो हिस्से पढ़े कि बाब को 1/6 और 1/6 प्लस असबा मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने चाह रहे हैं कि बाब सिर्फ असबा बनेगा, इसको 1/6 हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो ये किस सूरत में मुमकिन है, चलिए हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। एक बंदा फौत हो गया, वरासा में बीवी है और बाप है। मैयत की किसी किस्म की औलाद नहीं, ना ही मुज़क्कर औलाद है और ना ही मुअन्नस औलाद है। किसी दर्जे में भी मुज़क्कर और मुअन्नस फरा नहीं है। तो इस सूरत में बाप सिर्फ असबा बनता है। तो हम अब इनको हिस्सा देने के लिए ये करेंगे कि बीवी को हिस्सा देंगे 1/4, क्योंकि मैयत की किसी किस्म की औलाद मौजूद नहीं है। और बाप को सिर्फ असबा बनाएंगे। इसकी भी वजह यही है कि अगर मैयत की मुअन्नस औलाद हो, सिर्फ मुअन्नस, तो बाप को 1/6 प्लस असबा बना दिया जाता है। अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद भी हो, साथ मुअन्नस हो या ना हो, तो बाप को सिर्फ 1/6 हिस्सा जरूर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैयत की ना मुज़क्कर फरा है और ना ही मुअन्नस फरा है। यहाँ पर बाप को सिर्फ असबा बनाया जा रहा है। फुरूज़े मुक़द्दरा में से जब हमने देखा असल मसला बनाने के लिए कितने से बनेगा, तो फुरूज़े मुक़द्दरा में से सिर्फ हमारे पास एक फर्ज था 4, लिहाजा हमने असल मसला 4 से बना लिया। अब बीवी को हिस्सा देने के लिए इस 4 को इस 4 पर जो बीवी का हिस्सा है उस पर डिवाइड किया, जवाब आया 1। अब उस 1 को बटे के ऊपर वाले हिस्से 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जवाब आया 1। नतीजा यह निकला कि बीवी को 4 में से चौथा हिस्सा 1 मिलेगा और 4 में से 1 को माइनस किया तो बाकी बचे 3, वो हमने बाप को बतौर असबा दे दिया। तो यूं असल मसला 4 से बना और वरासा के ऊपर पूरा तकसीम हो गया। लिहाजा ये भी मसला आदिला है। उम्मीद करता हूं आपको इस मिसाल की भी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल कानून वरासत को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।